भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है, जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज को लेके एक तरह से भारत को डिफेम करने की कोशिश हुई है, उस पर आपने खुलकर रिहाना जैसे लोग और ऐसे लोगों को और ऐसे राजनीतिक दल जो उनके साथ खड़े हैं उनकी आलोचना आपने की है। तो कंगना जी, पहला सवाल तो यह है कि इस पर आपने इतनी खुली तौर से एक पोजीशन क्यों ली? अर्नव जी, आप सबसे पहले नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। I am really sorry what they're doing to you, and I am sure you will emerge stronger, better, more powerful, more loved. And coming to this big revelation which has come our way last night, कि डिफेम, आप बहुत ही एक पोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए कि भारत को डिफेम करने की साजिश है। आई थिंक भारत के ब्रूटली टुकड़े करने की साजिश है। और हमारे लिए ये तो आप शायद महाकाल की कृपा है कि हमारे लिए कि वो जो एक बच्ची है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग और समथिंग, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने गलती से, बिकॉज आई थिंक उनको कुछ कंडीशन है, ऑटिज्म या कुछ करके, उस कंडीशन के चलते या कुछ और बात थी, गलती उनसे हो गई, क्योंकि वो उसके इमीडिएटली बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट कर दिया गया था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं जब से ये पूरा आंदोलन चला है, मैं चाहे सीए हो क्यों ना हो, उसमें भी जब आपकी नागरिकता जा ही नहीं रही है और आप नागरिकता के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी नागरिकता जा ही नहीं रही है, फिर भी ये तो सीए में तो किसी को नागरिकता मिल रही है। तो नेचुरली सी बात है कि वो एक साजिश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश है। और अनुप जी, आप देख लीजिए, हमारा देश जो है इन्हीं साजिशों के करके टुकड़ों में पहले भी बटा है। वो चाहे इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा हो, उसके करके विजिबल ये किसी पूरी दुनिया के लिए बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए कि कहाँ इंडिया के वो कौन से स्पॉट्स हैं जहां पे इट हर्ट्स द मोस्ट। ये जानने के लिए किसी को कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होने की जरूरत नहीं है। एक तो ऑब्वियसली जो एक इस्लामिस्ट मूवमेंट चली थी जिसके करके कई टुकड़े हुए भारतवर्ष के, और उसके बाद एक खालिस्तानी मूवमेंट हुई थी जिसमें कुछ जो मूवमेंट के चलते हुए हमारे देश में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे। हमारे देश के नेताओं को गोली से उड़ा भी दिया गया था। ये मूवमेंट जो है इंडिया में पूरी तरह से मर चुकी है, मगर जो लंदन हो गया या कनाडा जैसी जगहों पे ये जो कुछ जो तत्व हैं वो इसको फिर से रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका एक ही मकसद है कि यहाँ पे ये लोग इतना मजबूर कर दे सरकार को, इतना मजबूर कर दे कि 10-15 लाशें बिछ जाएं, जो भी है सिख कम्युनिटी में से लोगों की, ताकि ये मूवमेंट यहाँ पे आग पकड़े। यहाँ पे ये मूवमेंट आग पकड़ेगी, चाइना से बॉर्डर पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने सही है और शायद अगले और 1000 हमारे बुक हो जाएंगे गुलामी में। तो ये बहुत ही बड़े स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैंने अनुप जी, मैंने सुबह सुबह आपसे क्योंकि बात करनी थी, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जो ग्रेटा जी ने रिलीज किया है, इट इज इन माय हैंड्स। और मैं कब से, जब से ये पूरा आंदोलन चला है, फ्रॉम दैट डे आई हैव बीन सेइंग कि ये किसान नहीं है, ये एक साजिश है। और उस टाइम भी मैंने आई थिंक 6-7 ब्रांड्स थे, कुछ मैं 3-4 इंडोर्स भी कर रही थी, वो उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। लेकिन आज जब ये प्रूफ मेरे हाथों में है, कम से कम 12 से 15 करोड़ के ब्रांड्स मैंने विद इन 1 महीने में लूज किए हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने तो मुझे बॉयकॉट किया ही हुआ है, कम से कम नहीं तो चाहे वो 25-30 केसेस हों, हर दिन मुझ पे केसेस, हर दिन मुझ पे समन आ रहा है। लेकिन आज मेरे पास ये जो प्रूफ है, ये जो मेरे हाथों में है, और ये उस एनवायरमेंटलिस्ट ने जो कि प्रो फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में, इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा पोएटिक जस्टिस करके एक जो इनको फंड्स दे रही है, इंटरनेशनल मूवमेंट है ये सारा, लंदन से लेके ये बता रहे हैं आपको कि अपनी अपनी जगहों पे इस दिन इकट्ठे होना है। कहीं अक्टूबर सितंबर से ये पूरा जो टेररिस्टिक मूवमेंट है शुरू हुई है, और इसमें जो मेन फंडिंग है वो ये जो पोएटिक जस्टिस है। और ये जो पोएटिक जस्टिस का जो फाउंडर है वो कनाडा से है, लेकिन यहाँ इंडिया में
धालीवाल करके जो बंदा इसको करता है, इसने देखिए क्या लिखा है 16 सितंबर 2020 को, आई एम अ खालिस्तानी. You might not know about me. Why? Because Khalistan is an idea. Khalistan is a living, breathing movement. A movement towards independent Punjab rooted in Anandpur Sahib resolution. ये इस बंदे ने जो ये पूरी मूवमेंट को चला रहा है, और आप देख रहे हैं कि रियाना, जिसने आज तक पूरे पेंडेमिक पे कभी एक बात नहीं कही, जिसने कभी अपने वहां उनके जो अमेरिकन पॉप स्टार, शायद वो बाबाडोस से है मगर वो अमेरिकन पॉप स्टार है, अमेरिका में जब आतंकियों ने पूरा हमला किया उनके सरकार पे, उसने कुछ नहीं कहा. अचानक से उठ के एक दिन सुबह वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, और उसने कम से कम नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़ कम से कम. इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? ग्रेटा, ये जो बच्ची है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको इन लोगों ने आगे किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के पीछे से वार करना, यहाँ भी पप्पू के पीछे से ही वार करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पकड़े हुए हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग. सो इस बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे गलती से ये इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक है, उसी ने किया. मैं तो कहती हूँ उसको अगले साल पद्मश्री मिलना चाहिए. तो अब जब मेरे पास इनका, और आप अर्नब जी, आप शायद मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे जो इंटेलिजेंस फोर्सेस भी हैं, सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. तो उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वी नीड टू डिसरप्ट और इंडिया की इमेज, योगा और चाय को खराब करना है. या तो ये कोड वर्ड हो सकते हैं, योगा और चाय, उनको खत्म करना है. हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी के लिए ये कोड वर्ड्स हैं. तो समझ नहीं आ रहा है योगा से इनका क्या लेना देना है. ये जो कह रहे हैं कि हमको ये 3 लॉ पसंद नहीं है, एंड ऊपर से लिखा है थ्रेट्स के डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी. ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी खालिस्तानी बट डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी. उसी तरह से रियाना कोई जेन्युइन आर्टिस्ट नहीं है, शी इज अ पोर्न सिंगर, क्योंकि जब आप में टैलेंट होता है तो आपको और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती. लता जी बैठ के गाना गाएंगी, 1 लाख के क्राउड को वो स्मिटन करेंगी, एंगेज करेंगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है और नथिंग एट ऑल. तो वो होता है जेन्युइन टैलेंट. ये बंदी को पहले से ही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिहाना विल डू दिस पोस्ट ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम. 6 महीने पहले से जो तैयारी है, उसके बाद में पूरी इनको सजेशन दी हुई है कि कैसे एक ट्विटर वेव लानी है. 26 जनवरी को जो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, उसका डेटा पूरा है यहाँ पे 26 जनवरी को, और लिखा हुआ है साथ में बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंडिया. हमला करो वहां पे, फिजिकल एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन 26 जनवरी, जिस दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पे चढ़ा था और पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था. और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई इस लॉ को हम लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, या आप इस पे इन्होंने बात करने से मना कर दिया था, इस पे बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिया था. यहाँ पे इस बात को प्रूफ के साथ में है कि 26 जनवरी का हमला, ये आतंकी हमला अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने कराया है. ये जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं अर्नव जी, आप देखिए आपके चाइना राइट नाउ जो आजकल का सबसे ज्यादा इविल प्रैक्टिस है,